हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं तथा कामयाबी की तरफ अग्रसर हैं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 3। इस वीडियो में मैंने परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को शामिल किया है और इस बात का ध्यान रखा है कि कहीं आप बोर न हो जाएं, इसलिए वीडियो को कम अवधि की बनाया है। तो समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पार्ट 3। प्रश्न नंबर 1, कार्टिलेज है एक प्रकार का। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कनेक्टिव टिश्यू। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी ग्रंथि एक जोड़े के रूप में पाई जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, एड्रिनल। प्रश्न नंबर 3, न्यूरॉन किस तंत्र की इकाई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। प्रश्न नंबर 4, पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के किस भाग से जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। प्रश्न नंबर 5, ग्लूकोज मानव शरीर के किस भाग में संग्रहित होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, लीवर। प्रश्न नंबर 6, रक्तचाप और हृदय स्पंदन को मस्तिष्क का कौन सा भाग नियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मेडुला। प्रश्न नंबर 7, हार्मोन होते हैं। तो जो हार्मोन होते हैं वो स्टेरॉइड भी होते हैं, अमीन्स भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 8, वयस्क व्यक्ति में नब्ज की गति प्रति मिनट कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, 70। प्रश्न नंबर 9, व्यायाम करने पर शरीर में थकान होने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लैक्टिक एसिड। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा कार्य हार्मोन का है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए, हार्मोन वृद्धि और प्रजनन क्रिया को नियंत्रित करते हैं, ये सही है। ऑप्शन बी, हार्मोन शारीरिक क्रिया में वृद्धि करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी, पानी और मिनरल्स को संग्रहित करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 11, जन्म के समय बच्चे की नब्ज गति कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, 140 प्रति मिनट। प्रश्न नंबर 12, ग्लूकोज को लीवर में संग्रहित करने में कौन सहायक है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, इंसुलिन। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो सभी कथन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए, इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करता है, हाँ ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन बी, ग्लूकाजन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ा देता है, ये कथन भी सत्य है। ऑप्शन सी, वृद्धि हार्मोन थाइमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, नहीं ये कथन गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, क्योंकि जो वृद्धि हार्मोन है वह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। चलिए ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, जी हाँ ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो कई प्रकार के हार्मोन रिलीज करती है, जिनमें से एक सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा रिलीज किया जाता है। प्रश्न नंबर 14, वह हड्डी जो मस्तिष्क की रक्षा करती है क्या कहलाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, क्रेनियम।
प्रश्न नंबर 15, प्लीहा, लिम्फ व टॉन्सिल आदि किस तंत्र के भाग हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, लसिका तंत्र। प्रश्न नंबर 16, मानव खोपड़ी की हड्डियों के बीच कौन सा जोड़ पाया जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, सूचर्स। प्रश्न नंबर 17, छोटी आंत में मौजूद उंगली नुमा आकृतियां जो पचे हुए भोजन के रस को सोखती हैं क्या कहलाती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, विली। प्रश्न नंबर 18, एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में कितना रक्त होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, 5 से 6 लीटर। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से किन ग्रंथियों से आंसू उत्पन्न होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, लैक्रिमल। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से कौन सा तंत्र मानव शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लसिका तंत्र। प्रश्न नंबर 21, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 300। प्रश्न नंबर 22, कार्टिलेज क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, जो कार्टिलेज है वह एक उत्तक होता है। प्रश्न नंबर 23, मलेरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, प्लीहा, जी हाँ प्रभावित होता है। ऑप्शन बी, यकृत, जी हाँ ये भी प्रभावित होता है। ऑप्शन सी, अग्नाशय, नहीं अग्नाशय प्रभावित नहीं होता है मलेरिया में। ऑप्शन डी, यकृत प्लीहा दोनों, जी हाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि यकृत और प्लीहा दोनों ही मलेरिया रोग के अंदर प्रभावित होते हैं। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में नाखून किससे बने होते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, केराटिन से। प्रश्न नंबर 25, जैविक घड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, सर्केडियन ताल, जी हाँ इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी, बायोलॉजिकल क्लॉक, जी हाँ इस नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी, बॉडी क्लॉक, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों एक बार हम ये पता कर लेते हैं कि जो जैविक घड़ी है वो एक्चुअल में होती क्या है। देखो हमारा जो इंसानी शरीर एक जैविक घड़ी के हिसाब से चलता है, जिससे हमारे मिजाज, हमारे शरीर के हार्मोन के स्तर, शरीर के तापमान और पाचन क्रिया तक पर जैविक घड़ी का नियंत्रण होता है। दरअसल शरीर के अंदर भी हर काम की अपनी एक डेडलाइन होती है जिसे हर 24 घंटे में पूरा होना होता है और इन गतिविधियों को मानव शरीर में उपस्थित जैविक घड़ियां यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक नियंत्रित करती हैं। प्रश्न नंबर 26, घुटनों में कौन से प्रकार का हड्डी जोड़ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, हिंज। प्रश्न नंबर 27, निम्न में से कौन सा एक एंजाइम नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, हिपेरिन। प्रश्न नंबर 28, यकृत में कौन सा विटामिन संग्रहित होता है? तो जो यकृत में संग्रहित होता है वह विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी भी होता है, विटामिन के भी होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 29,
मनुष्य में श्वसन क्रिया के दौरान वायु का आदान प्रदान किस अंग के द्वारा होता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, एल्वियोलाई। प्रश्न नंबर 30, टिबिया हड्डी मानव शरीर के किस स्थान पर पाई जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, पैरों में। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगती है तथा समय भी। आपका एक छोटा सा लाइक मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्दी ही मिलता हूँ आपसे इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।